ये फिल्म एक लड़के की जिसके चमत्कारी विश ने एक साधारण टेडी बेयर को जिंदा कर दिया। ब्लैक स्पैरो मूवी एक्सप्लोरर पेश करते हैं टेड। ये कहानी स्टार्ट होती है 1985 में। आज क्रिसमस की शाम है तो सभी बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, जहाँ पर जॉन नाम का लड़का भी आता है और वो उन बच्चों से उनके साथ खेलने के लिए पूछता है, जहाँ पे वो बच्चे उसे अपने साथ खेलने से मना कर देते हैं और जॉन का कोई भी फ्रेंड नहीं होता, जिससे कि जॉन काफ़ी उदास हो जाता है और अपने कमरे में चला जाता है और उन बच्चों को खिड़की से देखता है और खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। तब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी बच्चों को उनका क्रिसमस गिफ्ट मिलता है, जहां जॉन को एक टेडी बेयर मिलता है और जॉन उसका नाम टेड रखता है। फिर रात में सोने से पहले जॉन टूटते तारे को देखकर एक विश मांगता है और कहता है कि काश टेड बोल सकता तो मैं उससे बातें करता। तब नेक्स्ट मॉर्निंग जॉन उठता है और देखता है कि टेड वहाँ पे नहीं होता और वो टेड को सभी जगह ढूंढता है। जहाँ टेड उसके सामने आता है और वो टेड को बोलता हुआ देख के शॉक हो जाता है, जहाँ टेड उसे बताता है कि तुमने ही तो विश मांगा था कि काश मैं तुमसे बोल पाऊँ और तुम मुझे अपनी बातें बता सको, इसलिए तुम्हारी विश पूरी हो गई और अब से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। और ये खबर दुनिया में आग की तरह फैल जाती है कि एक बच्चे के विश से एक टेडी बेयर जिंदा हो गया और रातों ही रात टेड अब एक सेलिब्रिटी बन जाता है। लेकिन वो अपने दोस्त जॉन को नहीं भूलता और वो अभी भी अच्छे दोस्त होते हैं। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो कि टीवी में टेड को देखता है और अपने पापा को कहता है कि डैड डैड मुझे भी ये बोलने वाला टेड चाहिए, पर उसके पापा साफ कहते हैं नहीं। जिसके बाद इनकी स्टोरी 27 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ पर अब जॉन 35 साल का हो चुका है और जॉन और टेड अब एक नंबर के नशेड़ी बन चुके हैं और वो पूरा दिन सिर्फ गांजा फूकते रहते हैं। और वहीं अब जॉन की गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम लोरी है। क्या बोला तूने? अरे भाई लोरी नाम है उसका, LORI लोरी। ये भी ठीक है। और लोरी से वो 4 साल पहले एक क्लब में मिला था। जॉन और टेड दोनों बैठकर गांजा फूक रहे थे और तभी जॉन को याद आता है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। लेकिन जॉन बहुत नशे में होता है, इसलिए टेड कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। फिर टेड और जॉन के ऑफिस जाते हैं, पर टेड भी नशे की हालत में होता है, इसलिए वो वहाँ पहुँचते ही जॉन की गाड़ी को ठोक देता है। रात में जॉन और लॉरी मज़े कर रहे होते हैं कि तभी बादल गरजने की आवाज़ से जॉन डर जाता है और टेड भी भागता हुआ आकर उन दोनों के बीच सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरी ऑफिस जाती है, जहाँ पे उसके फ्रेंड उसे परेशान देख उसे पूछती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। लॉरी कहती है कि मैं टेड से परेशान हूँ। उसकी दोस्त कहती है कि तुम जॉन को बोल दो घर पर या तो मैं रहूँगी या तो टेड, पर वो ये करने से मना कर देती है। वो कहती है टेड जॉन को बर्बाद कर देगा और क्या हुआ अगर उसने टेड को चुना। फिर वहाँ पे लॉरी का बॉस रेक्स आ जाता है और रेक्स लॉरी पे लाइन मारने लगता है, लेकिन लॉरी उसे मना करके वहाँ से निकल जाती है। रात में लॉरी और जॉन ये दोनों शहर के सबसे बड़े होटल में डिनर करने आते हैं, जहाँ पर जॉन लॉरी को गिफ्ट करता है और लॉरी को लगता है कि ये रिंग है, लेकिन वो रिंग नहीं ईयर रिंग होती है। लेकिन जॉन कहता है कि एक दिन इसमें रिंग भी होगा, पर अभी उसके पास उतने पैसे नहीं है। तो लॉरी कहती है कि तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं होगा अगर तुम ऐसे ही टेड के साथ टाइम बर्बाद करते रहोगे, तो इसलिए तुम टेड से अलग हो जाओ। लेकिन जॉन कहता है कि मैं टेड से अलग नहीं हो सकता, वो मेरा तब से दोस्त है जब कोई मेरा दोस्त नहीं था। तो वो बोलती है कि पर अब तुम बच्चे नहीं रहे और अब तुम्हारे और भी अच्छे दोस्त थे। लेकिन जॉन को टेड से अलग नहीं होना होता है। फिर ये लोग जॉन के घर आ जाते हैं, जहाँ पर लॉरी दिखती है कि टेड 4 लड़कियों के साथ मज़े कर रहा होता है और उसने फर्श पे पूप कर रखा था। और लॉरी के पूछने पे कहता है कि हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। तो जॉन वहाँ पे आ जाता है और वो ये सब देख के शॉक हो जाता है। और नेक्स्ट डे जॉन टेड को घुमाने लेके जाता है और वो टेड को अलग होने की बात कहता है और बोलता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो लॉरी और उसका ब्रेकअप हो जाएगा, जिस पर टेड राज़ी हो जाता है और वो कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर जॉन टेड को एक फ्लैट रेंट पे दिलाता है और उसे ग्रोसरी शॉप पर नौकरी दिलाता है। फिर ये दोनों पार्क में बैठकर गांजा फूक रहे होते हैं
तभी वहाँ पर एक आदमी अपने बच्चे के साथ आता है। ये वही आदमी है जो अपने बच्चों में अपने डैडी से टेड मांग रहा होता है और उसको टेड नहीं मिलता, इसलिए वो चाहता है कि उसके बेटों को टेड मिले। इसलिए वो जॉन को अपने घर का एड्रेस देता है और कहता है कि अगर तुम्हारा मन कभी भी टेड को बेचने का किया तो मेरे घर आ जाना। जिस पर जॉन उसका कार्ड ले लेता है और कहता है, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। और अब लॉरी जॉन से खुश है और ये दोनों साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो वहीं ग्रोसरी शॉप में टेड को एक लड़की पसंद आ जाती है, तो टेड उसे पटाने के लिए उल्टे सीधे हरकतें करने लगता है और फिर टेड अपना काम ख़त्म करके घर आ जाता है और वो जॉन को गांजा फूकने के लिए घर बुलाता है। पर जॉन काम छोड़कर आने से मना कर देता है, तो टेड कहता है कि सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम आ जाओ। जिस पर जॉन अपने बॉस को झूठ बोलकर घर आ जाता है और फिर ये लोग साथ में गांजा फूकते हैं, जहाँ पर टेड जॉन को बताता है कि उसे एक लड़की पसंद आई है। तो जॉन कहता है ठीक है, हम चारों कल डिनर पे जाते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग ग्रोसरी शॉप का ओनर टेड और उस लड़की को ढूंढ रहा था, क्योंकि शॉप में काफ़ी भीड़ लगी थी। जहाँ पर उसके स्टोर रूम से उस लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है, तो वो जाकर देखता है कि टेड उस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये देखकर ग्रोसरी शॉप का ओनर टेड को कहता है कि तुमने ये हरकत उस माल पे की जो कि हम कस्टमर्स को बेचते हैं। तो इस पर टेड कहता है कि मैंने पिछले हफ्ते एक मूली के साथ भी किया था और वो मैंने एक कस्टमर को बेच दिया। तो ये सुनकर उसका बॉस कहता है कि ये सब करने के लिए तो गट्स की ज़रूरत है और तुम्हारे पास वो गट्स है, इसलिए मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ। जिंदगी हो तो ऐसी हो, जिंदा तो झाड़ के बाल भी। फिर रात में ये चारों डिनर पे आते हैं, जहाँ पर लॉरी और टेड की गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो जाता है। इसलिए टेड अपनी गर्लफ्रेंड को लेके वहाँ से चला जाता है। फिर लॉरी जॉन को कहती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम टेड से मिलने गए थे और उसके साथ वापस से टाइम वेस्ट किया। तब जॉन कहता है कि मुझे एक लास्ट चांस दे दो, मैं दोबारा से ये चीज़ नहीं करूँगा। इसलिए लॉरी उसे माफ़ कर देती है। फिर नेक्स्ट डे जॉन लॉरी के साथ उसके बॉस के पार्टी में जाता है, जहां लॉरी का बॉस रैक्स जॉन को महंगी महंगी चीज़ें दिखाकर नीचा दिखा रहा होता है। तभी टेड का कॉल आता है और वो जॉन को कहता है कि मेरे घर पे पार्टी है और पार्टी में सुपरस्टार सैम भी आया है और सैम इन दोनों का फेवरेट एक्टर होता है। और जॉन जब टेड के घर पहुंचता है तो वो सैम को देखकर बहुत खुश हो जाता है और इतना खुश होता है कि वो जाहिर भी नहीं कर पाता है और सैम के ख्यालों में खो जाता है। इसके बाद ये लोग पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं और मज़े मज़े में ही ये लोग अपने पड़ोसी की दीवार भी तोड़ देते हैं, जिस वजह से पड़ोसी और इनकी लड़ाई हो जाती है। A few moments later. जॉन घड़ी को देखता है और रियलाइज़ करता है कि वो बहुत देर से यहीं पर है, इसलिए वो भागकर लॉरी के पास जा रहा होता है, पर लॉरी यहीं पे आ जाती है और जॉन की इस हरकत पे वो जॉन से ब्रेकअप कर लेती है और गाड़ी लेके वहाँ से चली जाती है, जिस वजह से जॉन टेड पे गुस्सा करता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात को टेड जॉन के पास आता है और उसे कहता है कि मैंने लॉरी को उसके बॉस के साथ घूमते हुए देखा है, लेकिन जॉन उसकी बात पे भरोसा नहीं करता और गुस्सा करते हुए बोलता है कि काश मैंने वो साथ वेश नहीं मांगी होती तो आज मुझे तुम्हारी वजह से ये सब ना देखना पड़ता। और ये सुनने के बाद टेड को गुस्सा आ जाता है और वो जॉन को मारने लगता है और इन दोनों के बीच में फ़ाइट होने लगती है। फिर कुछ देर बाद ये दोनों शांत हो जाते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, जहाँ टेड बोलता है लॉरी का बॉस लॉरी को लेके एक कॉन्सर्ट में गया है और उस कॉन्सर्ट की सिंगर मेरी फ्रेंड है, इसलिए उसकी मदद से मैं तुम्हें स्टेज पे भेज दूंगा और तुम लॉरी के लिए गाना गाना, शायद लॉरी तुम्हें माफ़ कर दे। जिसके बाद टेड अपनी सिंगर फ्रेंड से बात करता है और वो जॉन को स्टेज पे भेजते हैं, जहां जॉन लॉरी के लिए गाना गाता है, पर वो गाना ऑडियंस को पसंद नहीं आता और ऑडियंस में से ही एक आदमी जॉन को मारने के लिए स्टेज पे आता है, जहां जॉन उसे माइक से मार के गिरा देता है। इसलिए कुछ सिक्योरिटी गार्ड जॉन को पकड़ के ले जाते हैं
जिसके बाद रेक्स लॉरी को कहता है कि जॉन ने तुमको सबके सामने शर्मिंदा कर दिया है। तो लॉरी कहती है कि मुझे कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई है और मुझे प्राउड फील हुआ है कि जॉन जैसा मेरा बॉयफ्रेंड है। जिसके बाद वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तो नेक्स्ट डे टेड सब कुछ ठीक करने के लिए लॉरी से मिलने जाता है। टेड कहता है कि पार्टी में आने के लिए उसने ही कहा था और जॉन तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए जॉन से तुम दोबारा से पैचअप कर लो और तुम दोनों के एक होने के बाद मैं तुम दोनों की ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। और ये सुनने के बाद लॉरी वहाँ से निकलकर जॉन से मिलने जाती है और अब टेड घर में अकेला होता है, जहाँ वही पार्क वाला आदमी आता है जिसका नाम डॉनी है और वो टेड को किडनैप कर लेता है। और डॉनी टेड को किडनैप करने के बाद अपने घर ले जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ये आदमी काफ़ी दिनों से टेड के पीछे लगा होता है और उसके घर के दीवार पे टेड की तस्वीरें होती हैं और वो टेड से कहता है कि अब से तुम मेरे बेटे के हो, तो अब जैसा मेरा बेटा कहेगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। और डॉनी का बेटा टेड के पास आता है और उसका एक कान उखाड़ डालता है, जिससे कि टेड अब पूरी तरह से डर जाता है। और वो डॉनी के बेटे को कहता है कि चलो हम हाइड एंड सीक खेलते हैं। तो वो लड़का जब काउंटिंग कर रहा था तो टेड चुपके से जॉन को कॉल लगाता है और जॉन लॉरी के साथ होता है, जहाँ टेड कहता है कि मुझे उस पार्क वाले आदमी ने किडनैप कर लिया है। कि तभी पीछे से डॉनी आ जाता है और वो फ़ोन कनेक्शन को काट डालता है, जहाँ पर टेड उस पर फ़ोन फेंक के भागने की कोशिश करता है कि तभी वो बेसमेंट में गिर जाता है, जहाँ उसे बहुत सारे फटे हुए टेडी बेयर दिखते हैं, जिससे कि वो काफ़ी डर जाता है। कि तभी वहाँ पे डॉनी आके उसे पकड़ लेता है और उसे बोरी में भर कर कार लेकर जाने लगता है। कि तभी वहाँ पर जॉन और लॉरी भी आ जाते हैं और वो उसकी गाड़ी को देख लेते हैं और उसकी गाड़ी का पीछा करते हैं। और जॉन को आता हुआ देख टेड गाड़ी का शीशा तोड़कर जॉन की गाड़ी पे कूद जाता है। तभी डॉनी अपनी गाड़ी का ब्रेक लगा देता है, जिससे टेड वापस से उसकी गाड़ी में आ जाता है। फिर अचानक गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी रुक जाती है। तब टेड जल्दी से उतरकर पास की स्टेडियम में चला आता है, जिसके पीछे डॉनी भी होता है। और डॉनी से बचने के लिए टेड एक टावर पर चढ़ जाता है और डॉनी भी उसके पीछे चढ़ता है और वो टेड को 2 टुकड़े में फाड़ कर टावर से नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पे पुलिस की कार आ जाती है और ये देखकर डॉनी वहाँ से भाग जाता है और जॉन और लॉरी जल्दी से टेड की स्टफिंग इकट्ठा करते हैं, जहाँ टेड जॉन को कहता है कि तुम लॉरी का साथ कभी मत छोड़ना। जिसके बाद टेड का मैजिक ख़त्म हो जाता है और टेड अब एक साधारण टेडी बेयर बन जाता है, जिस पर जॉन और लॉरी फटाफट टेड और टेड की स्टफिंग लेकर घर जाते हैं और टेड की स्टिचिंग करते हैं, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर ये दोनों उदास होकर अपने रूम में चले जाते हैं। जब जॉन सो रहा होता है तो लॉरी टूटते तारे को देखकर टेड के लिए विश करती है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब जॉन टेड के पास जाता है तो वो देखता है कि टेड ठीक हो चुका है और लॉरी को विश करने के लिए थैंक यू बोलता है। फिर ये तीनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं और जॉन लॉरी को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिस पर लॉरी हाँ कह देती है। फिर कुछ वक्त बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं और टेड भी अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफ़ी खुश है। और रेक्स ने फाइनली लॉरी का पीछा छोड़ दिया, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और एक भयानक मौत मरता है। और वहीं डॉनी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया होता है। फिर डॉनी को भी छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसने एक टेडी बेयर को किडनैप किया था, जो कि काफ़ी स्टूपिड आइडिया था। और मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। और लगे हाथ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।